नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल वर्क कथा में। आइए आज हम श्री गणेश जी की एक पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं। जय श्री गणेश शाय नमः। ओम गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। भक्तों, कहते हैं कि संसार में सबसे बड़ी शक्ति धन की नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास की होती है। जिस घर में भगवान का नाम सच्चे मन से लिया जाता है, वहाँ छोटी सी वस्तु भी भगवान के लिए अनमोल बन जाती है। कभी आपने सोचा है, अगर कोई व्यक्ति भगवान को चढ़ाने के लिए केवल चुटकी भर चावल दे तो क्या उससे पूरी खीर बन सकती है? शायद हम कहेंगे, इतने से चावल से भला क्या होगा। लेकिन जब समय गणपति बप्पा परीक्षा लेने निकले तो चुटकी भर चावल भी इतना बड़ा चमत्कार कर सकता है कि देखने वालों की आंखें खुली की खुली रह जाएं। आज की कथा ऐसी ही एक अद्भुत लोक कथा है। एक और था धन, वैभव और अहंकार, दूसरी ओर थी भगवान गणेश की लीला। तो आइए श्रद्धा के साथ बोलिए, गणपति बापा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक अत्यंत धनवान परिवार रहता था। घर बड़ा था, आंगन विशाल था, अनाज के भंडार भरे हुए थे। रसोई में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती थी। घर में सोना चांदी, वस्त्र, आभूषण और धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उस घर की सबसे बड़ी कमी थी भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा। घर के लोग पूजा तो करते थे, लेकिन अधिकतर पूजा दिखावे के लिए होती थी। घर की मालकिन को अपने धन पर बहुत घमंड था। उसे लगता था कि संसार में ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसे वह धन से प्राप्त ना कर सके। एक दिन गणेश जी ने सोचा, धन का अहंकार जब मनुष्य के हृदय पर छा जाता है तब उसे सच्ची भक्ति का मूल्य समझाना आवश्यक हो जाता है। भगवान गणेश ने एक बालक का रूप धारण किया और मासूम चेहरा, छोटे छोटे वस्त्र और हाथ में एक छोटी सी कटोरी। बालक नगर की गलियों में घूमने लगा। बालक सबसे पहले एक गरीब वृद्धा के घर पहुंचा। उसने धीरे से कहा कि माँ, मुझे थोड़ी से चावल चाहिए। वृद्धा ने देखा कि बालक बहुत मासूम है। उसके घर में ज़्यादा अनाज नहीं था, फिर भी उसने प्रेम से अपने बर्तन में हाथ डाला और चुटकी भर चावल निकालकर बालक की कटोरी में डाल दिए। वृद्धा ने कहा कि बेटा, मेरे पास तो इतना ही है, इसे स्वीकार कर लो। बालक मुस्कुराया और उसने कहा कि माँ, आपने चावल नहीं दिए, आपने अपना प्रेम दिया है। वृद्धा ने हाथ जोड़ दिए और बालक आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाकर वह एक साधारण परिवार के पास पहुंचा। वहां भी उसने थोड़े चावल मांगे। जिसके पास जितना था उसने श्रद्धा से दे दिया। किसी ने एक मुट्ठी दी, किसी ने 2 चुटकी, किसी ने थोड़ा दूध देने की बात कही, लेकिन बालक की इच्छा कुछ और थी। वह नगर के सबसे बड़े धनवान घर की ओर चल दिया। धनवान घर के दरवाजे पर श्री गणेश जी। बालक बड़े घर के सामने पहुंचा। दरवाजे पर खड़े सेवक ने उसे देखकर पूछा कि कौन हो तुम? बालक ने कहा, मुझे थोड़ा चावल चाहिए। सेवक हंस पड़ा। सेवक ने कहा, चावल और यहाँ? बालक ने सिर हिलाया। बालक ने कहा, हाँ, बस थोड़े से। सेवक अंदर गया और घर की मालकिन को सारी बातें बताई। मालकिन ने बालक को बुलाया। बेटा, तुम्हें कितने चावल चाहिए? बालक ने अपनी छोटी कटोरी आगे कर दी। बस इतनी सी कटोरी भर दो। मालकिन ने हंसते हुए कहा, इतने चावल से तुम क्या करोगे? बालक ने शांत स्वर में कहा कि मैं खीर बनाऊंगा। मालकिन और घर के लोग हंसने लगे। अरे बच्चे, इतनी सी कटोरी चावल से खीर कैसे बनेगी? बालक ने मुस्कुराकर कहा कि माँ, आप चावल दे दीजिए, खीर कितनी बनेगी यह आप मत सोचिए। मालकिन ने नौकर से कहा कि इसे चुटकी भर चावल दे दो और विदा करो। नौकर ने एक चुटकी चावल कटोरी में डाल दी। बालक ने उन चावलों को देखा, फिर बोला कि माँ, अब मुझे थोड़ा दूध भी चाहिए। मालकिन हंसते हुए बोली कि अच्छा, अब दूध भी चाहिए? बालक ने सिर हिलाया कि हाँ माँ, खीर जो बनानी है। मालकिन ने सोचा कि बच्चे को थोड़ा दूध देकर भेज देना ही अच्छा होगा। उसने एक कटोरी दूध दे दिया। बालक ने दूध और चावल लेकर कहा कि माँ, अब मैं चलता हूँ, और वह वहाँ से निकल पड़ा। बालक एक सुनसान स्थान पर पहुँचा। वहाँ उसने एक छोटी सी हांडी रखी, चुटकी भर चावल उसमें डाले, थोड़ा सा दूध डाला और भगवान का नाम लेकर बोला कि श्री गणेशाय नमः। जैसे ही उसने यह कहा, एक अद्भुत लीला आरंभ हो गई। हांडी में दूध उबलने लगा।
बालक ने उसमें थोड़ा और दूध डाला, फिर चावल डालने लगा। देखते ही देखते हांडी भरने लगी। लेकिन ये साधारण खीर नहीं थी, यह तो भगवान गणेश की लीला थी। हांडी में खीर बढ़ती ही जा रही थी। बालक ने मुस्कुराकर कहा, अब तो नगर के लोगों को बुलाना पड़ेगा। बालक सबसे पहले उसी गरीब वृद्धा के घर गया जिसने उसे चुटकी भर चावल दिए थे। बालक ने कहा कि माँ, खीर तैयार है, आइए प्रसाद ग्रहण कीजिए। वृद्धा आई, उसने खीर देखी तो उसकी आंखों में आश्चर्य भर गया। वृद्धा ने कहा कि बेटा, इतनी खीर। बालक मुस्कुराया कि माँ, आपकी श्रद्धा छोटी नहीं थी, इसलिए प्रसाद भी छोटा नहीं था हुआ। वृद्धा ने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, यह कैसी लीला है। बालक ने केवल मुस्कुराकर उसे प्रसाद दिया। अब बालक वापस उस धनवान परिवार के घर पहुंचा। वहां जाकर उसने कहा कि माँ, खीर तैयार है, आप भी प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। मालकिन ने सोचा यह बच्चा फिर आ गया। वह बोली कि हमें खीर की कोई ज़रूरत नहीं। बालक ने कहा कि माँ, यह खीर मैंने नहीं बनाई, यह तो भगवान का प्रसाद है। मालकिन ने फिर भी उसे गंभीरता से नहीं लिया और बोली कि हमारे घर में इतनी खीर बनती है कि तुम्हारी इस थोड़ी सी खीर की हमें क्या आवश्यकता है। बालक चुप हो गया और उसने कहा कि माँ, धन से पेट भरा जा सकता है, लेकिन भगवान का प्रसाद धन से नहीं खरीदा जा सकता। मालकिन को यह बात अच्छी नहीं लगी और वह अंदर चली गई। उसी समय घर के भीतर रसोई में रखे दूध के बर्तन अचानक छलकने लगे। नौकर भागकर आया। मालकिन, रसोई में दूध उबल रहा है। मालकिन दौड़कर गई। दूध उबलकर बाहर गिर रहा था। एक के बाद एक बर्तन भरने लगे। अनाज के मटके खुल गए। घर के लोग घबरा गए। मालकिन समझ नहीं पा रही थी कि यह सब कैसे हो रहा है। तभी उसे उस बालक की याद आई, यह भगवान का प्रसाद है। उसका अहंकार थोड़ा टूटने लगा। वह तुरंत बाहर आई, लेकिन बालक वहाँ नहीं था। मालकिन ने चारों ओर देखा और बालक कहीं दिखाई नहीं दिया। उसने हाथ जोड़कर कहा कि हे भगवान, यदि बालक आपकी लीला था तो मुझसे भूल हो गई। वह जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू निकलने लगे। तभी उसने वही वृद्धा दिखाई दी। वृद्धा खीर का प्रसाद लेकर आ रही थी। मालकिन ने पूछा कि माँ, वह बालक कहाँ है। वृद्धा ने कहा कि बेटी, कौन सा बालक। मालकिन ने पूरी बात बताई। वृद्धा मुस्कुराई और उसने कहा कि बेटी, वह कोई साधारण बालक नहीं था, वह समय गणपति बप्पा थे। मालकिन के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई हो। उसने दोनों हाथ सिर पर रख लिए, बोले कि गणपति बप्पा। मालकिन ने आंखें बंद करके प्रार्थना की कि हे विघ्नहर्ता, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने अपने धन पर घमंड किया, आपके भगत को छोटा समझा, मुझे क्षमा करें। कुछ क्षण के बाद वातावरण में मधुर प्रकाश फैल गया। घंटियाँ जैसे ध्वनि सुनाई देने लगी। उसी प्रकाश में भगवान गणेश का दिव्य स्वर सुनाई दिया। भगत के पास कितना है यह मत देखो, वह कितनी श्रद्धा से देता है यह देखो। मालकिन हाथ जोड़कर रोने लगी कि प्रभु, अब मुझे समझ आ गया कि आपकी दृष्टि में अमीर और गरीब का भेद नहीं। भगवान गणेश बोले कि जिसके हृदय में श्रद्धा है वह मेरा सच्चा भगत है। एक चुटकी चावल भी यदि प्रेम से दिया जाए तो वह मेरे लिए अनमोल है। यदि कोई बहुत कुछ देर कर भी अहंकार करे तो उसे दान भी भक्ति नहीं कहलाती। कुछ दिन के बाद उस महिला का जीवन बदल गया। उसने अपने घर के द्वार जरूरतमंदों के लिए खोल दिए। गरीबों को भोजन करवाने लगी, बच्चों को शिक्षा में सहायता करने लगी। हर बुधवार गणेश जी की पूजा करती और सबसे बड़ी बात, उसने अपने धन का अहंकार छोड़ दिया। अब जब भी कोई गरीब उसके दरवाजे पर आता तो यह नहीं पूछती कि तुम्हारे पास क्या है, बल्कि पूछती कि तुम्हें किस चीज़ की आवश्यकता है। भक्तों, इस कथा का अर्थ केवल चमत्कार नहीं, इस कथा का संदेश बहुत गहरा है। भगवान को हमारे पास मौजूद वस्तुओं की संख्या नहीं चाहिए, भगवान को चाहिए सच्ची श्रद्धा। गरीब भगत के पास यदि केवल एक चुटकी चावल है तो वह उसे प्रेम से भगवान को अर्पित करता है तो भगवान उसको प्रेम से स्वीकार करते हैं। दूसरी ओर यदि कोई व्यक्ति बहुत धन खर्च कर लेकिन उसके मन में अहंकार हो तो केवल दिखावे से भक्ति पूर्ण नहीं होती। इसलिए जीवन में कभी अपने धन, ज्ञान, पद या शक्ति का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती। आज हमारे पास बहुत कुछ हो सकता है, कल परिस्थितियां बदल सकती है, लेकिन सच्ची श्रद्धा, विनम्रता और अच्छे कर्म हमेशा हमारे साथ रहते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई परेशानी चल रही है, अगर मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही, अगर घर में तनाव है, अगर मन में परेशान है, तो निराश मत होइए। गणपति बप्पा को सच्चे मन से याद कीजिए। सुबह शाम शांत मन से ओम गण गणपते नमः। और भगवान से केवल धन नहीं मांगिए, उनसे मांगिए कि हे गणपति बप्पा, मुझे सही रास्ते पर चलने की बुद्धि दीजिए, क्योंकि गणेश जी केवल विघ्नहर्ता ही नहीं,
वे बुद्धि और विवेक के देवता भी माने जाते हैं। भगवान जी से प्रार्थना कीजिए कि हे गणपति बप्पा, हमारे जीवन में सभी विघ्न दूर करे, हमारे परिवार में सुख शांति रखे, हमारे मन में सद्बुद्धि रखे, हमारे कर्मों को पवित्र बनाए और हमें अहंकार से बचाए रखे। तो भक्तों, आज की कथा हमें यही सिखाती है कि भगवान को वस्तु नहीं, भावना चाहिए। चुटकी भर चावल यदि प्रेम से दिया जाए तो वह भगवान के लिए करोड़ों के धन से भी अधिक मूल्यवान हो सकता है। इसलिए हमेशा प्रेम से दीजिए और श्रद्धा से दीजिए और विनम्रता से दीजिए। आइए कथा समाप्त करने से पहले एक बार प्रेम से बोले गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, ओम गण गणपते नमः। अगर आपको भगवान गणेश की यह कथा पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर साझा करें। ईश्वर आपके जीवन में सुख शांति सद्बुद्धि और मंगल प्रदान करें। जय श्री गणेश। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।